नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर स्वागत करता हूं आपका भाग्य मंथन में। मित्रों, हमारे द्वारा अपलोड नए वीडियोस की जानकारी प्राप्त करने के लिए भाग्य मंथन को आज ही सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर सेलेक्ट करें। जिन लोगों ने भाग्य मंथन को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है वो लोग भी अपना नोटिफिकेशन बेल का स्टेटस जरूर चेक करें। मित्रों, आज हम जानेंगे जन्म कुंडली के माध्यम से किस प्रकार हृदय रोगों के बारे में जाना जा सकता है और हृदय रोग से किस प्रकार बचाव किया जा सकता है। वैदिक ज्योतिष में शरीर के प्रत्येक भाग को नक्षत्रों, नवग्रहों और जन्म कुंडली के 12 भावों से जोड़ा गया है और इन्हीं तथ्यों के आधार पर शारीरिक समस्याओं को समझा जाता है व उनका निदान ढूंढा जाता है। जन्म कुंडली से हृदय रोग की जानकारी प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से चतुर्थ भाव को देखा जाता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में पंचम भाव का विश्लेषण भी किया जाता है, परंतु आज हम यहाँ पंचम भाव की चर्चा नहीं करेंगे। आइए पहले यह जानें कि कौन सा ग्रह शरीर में हृदय रोग के लिए किस प्रकार उत्तरदायी होता है। पहला, सूर्य। शरीर में सूर्य हमारे हृदय पर अधिपत्य रखता है। इसकी खराब स्थिति सीधा सीधा हमारे हृदय को प्रभावित करती है। दूसरा, चंद्रमा। चंद्रमा हमारे शरीर के पूरे जल क्षेत्र और मन को प्रभावित करता है। इसके अंतर्गत रक्त भी आता है। चंद्रमा मन का भी कारक होता है। चंद्रमा यदि जन्म कुंडली में खराब स्थिति में होगा तो हृदय में रक्त प्रवाह नियमित रूप से नहीं होगा और रोग की स्थिति बनेगी। तीसरा, मंगल। मंगल भी रक्त पर अपना आधिपत्य रखता है और साथ में शरीर की मांसपेशियों पर अपना प्रभाव बनाता है। इसके प्रभावित होने से शरीर में अवसाद की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। चौथा, बृहस्पति। बृहस्पति का आधिपत्य हृदय धमनियों और नसों पर होता है और साथ ही यह वसा का भी कारक होता है। इसकी खराब स्थिति में होने से रक्त धमनियां वसा से भर जाती हैं। पांचवा, शनि। शनि शनि चले वह शनि। शनि का खराब प्रभाव चंद्रमा और मंगल को सुचारू रूप से रक्त प्रवाह में बाधा पहुंचाता है। छठा, राहु। राहु का संबंध भौतिक नहीं है, इसलिए यह वैचारिक रूप से रुग्ण करके नकारात्मक प्रभाव बनाते हैं और एक दुर्घटना के लिए उपयुक्त योजना का निर्माण करते हैं जिससे हृदयघात सफल हो पाए। आइए अब यह जानें कि हृदय रोगों के लिए जन्म कुंडली में कौन से ग्रह योग मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। पहला, जन्म कुंडली में जब चतुर्थ स्थान पर क्रूर ग्रह विराजमान हो या चतुर्थ स्थान पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो तब हृदय रोग की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। दूसरा, मंगल शनि, शनि राहु, शनि सूर्य, सूर्य राहु, सूर्य मंगल, मंगल राहु की युति यदि चतुर्थ भाव में हो या फिर इनकी दृष्टि चतुर्थ भाव में हो तो हृदय रोगों की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। तीसरा, चतुर्थ भाव का स्वामी जब छठे भाव या अष्टम भाव में हो और पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो हृदय रोग होता है। चौथा, छठे भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी जब क्रूर ग्रह हो और चतुर्थ भाव पर पाप कर्तकी योग बना रहा हो तो हृदय रोग से तत्काल मृत्यु के योग बनते हैं। पांचवा, जब चतुर्थ भाव का स्वामी 12वें भाव में हो और अष्टम भाव में बैठे किसी क्रूर ग्रह से दृष्ट हो तो भी हृदय रोग होता है। छठा, मंगल शनि और बृहस्पति की युति चौथे भाव में होने पर हृदय रोग जरूर होता है। सातवां, नीच राशि में स्थित बृहस्पति यदि पीड़ित या कमजोर मंगल से संबंधित हो तो भी हृदय संबंधी समस्याएं होती हैं। आठवां, चंद्रमा नीच राशि में हो, दूसरे और 12वें भाव में पाप ग्रह बैठे हों और पाप दृष्टि भी हो तो हृदय रोग होते हैं। नवां, चंद्रमा और शनि जब कर्क राशि में विराजमान हो और राहु से दृष्ट हो तो भी हृदय संबंधी समस्याएं होती हैं। अभी तक हमने आपको हृदय रोगों के लिए उत्तरदायी ग्रह और उनके द्वारा बनाए जाने वाले योगों के बारे में सूचना दी। अब इनसे बचाव के उपाय हम आपको बताएंगे।
पहला, हृदय रोगों में रुद्राक्ष धारण करने से बहुत लाभ होता है। नेपाली एक मुखी रुद्राक्ष और 14 मुखी रुद्राक्ष हृदय रोगों में बहुत लाभदायक है। दूसरा, हृदय रोगों से शरीर को बचा के रखने के लिए योगासन बहुत लाभदायक है। मजबूत हृदय के लिए बताए गए आसनों को करना चाहिए। अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम, ताड़ासन, मार्जरासन, शशकासन, वक्रासन, धनुरासन, उत्तान पादासन, शवासन। इन आसनों को करने से पहले किसी विशेषज्ञ से राय जरूर लें। तीसरा, हल्के गर्म पानी का सेवन नियमित रूप से करना भी आपको हृदय रोगों से दूर रखता है। चौथा, भोजन में प्याज, लहसुन, अदरक, लौकी का जूस, गाजर, टमाटर, नींबू, शहद, मौसमी, अनार, सेब जरूर लें। इससे हृदय रोगों का खतरा बहुत कम हो जाता है। पांचवा, अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल का प्रयोग हृदय रोगों में बहुत लाभदायक होता है। इसका प्रयोग किसी आयुर्वेदिक संस्थान से प्राप्त करें। छठा, सूर्य को केसर डालकर अर्घ्य जरूर दें। ऐसा करने से हृदय को ऊर्जा मिलती है। सातवां, नींद पूरी लें, रात्रि में न जागें। पूरी नींद ना लेने से भी चतुर्थ भाव पीड़ित होता है और हृदय रोग की संभावनाएं बढ़ती हैं। आठवां, शरीर की आंतरिक ऊर्जाओं को पुष्ट करने के लिए नियमित रूप से ध्यान लगाएं और ओम मंत्र का उच्चारण करें। नवां, तले भुने भोजन से दूर रहें। धूम्रपान और सभी प्रकार के नशों से दूर रहें। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, दूसरों के लिए दिल में बुरी भावनाएं ना रखें। सबके लिए अच्छा सोचें। अच्छा ना सोच सकें तो बुरा तो बिल्कुल ना सोचें। ऐसा करने से आपका दिल तो सुरक्षित रहेगा ही, साथ में आप औरों के दिलों में भी वास करेंगे। इसी के साथ आज के लिए आज्ञा चाहते हैं। कल फिर मिलेंगे ज्ञान यात्रा में। आपका जीवन शुभ, स्वस्थ व मंगलमय हो। नमो नारायण।